हेलो दोस्तों, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल तथास्तु में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे कि मौलिक अधिकारों की विशेषताएं क्या हैं। तो सबसे पहले मौलिक अधिकारों की विशेषताएं क्या हैं, इनका हम एक एक करके वर्गीकरण करते हैं। तो इस वर्गीकरण से पहले हम ये समझ लेते हैं कि मौलिक अधिकार के साथ साथ हम ये भी समझते हैं कि प्राकृतिक अधिकार भी होते हैं। प्राकृतिक अधिकार क्या है? प्राकृतिक अधिकार वो है जो हमें प्रकृति द्वारा प्रदान किए गए हैं, और ये प्रकृति द्वारा प्रदान किए इसीलिए ये असीमित होते हैं। इसीलिए असीमित होते हैं। देखिए हम जो वीडियो शूट कर रहे हैं उसमें थोड़ा गैप आ रहा है। कुछ मेरा स्वास्थ्य ठीक चल नहीं रहा, इस वजह से ये गैप आ रहा है। हालांकि मैं प्रयास करूंगा कि आगे अब प्रयास ये रहेगा कि डेली वीडियो शूट करूं। स्वास्थ्य थोड़ा ज्यादा बिगड़ गया था, इस वजह से मैं वीडियो को रोक दिया था मैंने, और अब वीडियो डेली आएंगे, ठीक है। तो अब बात करते हैं मौलिक अधिकार प्राकृतिक अधिकारों की भांति असीमित या निरपेक्ष नहीं है। ये एक इसकी विशेषता है। अब प्राकृतिक इतिहास क्या है? प्राकृतिक अधिकार क्या है? ये प्राकृतिक अधिकार, इसको जॉन लॉक ने इसकी परिभाषा दी है। क्या परिभाषा दी? व्यक्ति को राज्य, सरकार या शासन द्वारा अधिकार नहीं मिलता। ये परिभाषा नहीं है प्राकृतिक ऐतिहासिक अधिकार की। प्राकृतिक अधिकार की परिभाषा तो ये है, ये जो गलती से बोल गया, जॉन लॉक ने नहीं दी परिभाषा। व्यक्ति को ये इनका एक मत है, ये ब्रिटिश विचारक थे जिनका ये मत है कि व्यक्ति को राज्य, सरकार या शासन द्वारा अधिकार नहीं मिलते, ये प्रकृति द्वारा प्रदान किए जाते हैं। सभी व्यक्ति को प्रकृति द्वारा व्यक्ति को अधिकार प्राप्त होते हैं, ठीक है। जबकि भारतीय संविधान इनके इस मत से सहमत नहीं है, ठीक है। इनके इस मत से सहमत नहीं है। अधिकांश मौलिक अधिकारों का स्वरूप नकारात्मक होता है, जबकि मौलिक अधिकार सकारात्मक है। अब नकारात्मक का ये मतलब नहीं कि ये अधिकार किसी के लिए हानि पहुंचाने वाले हुए। ये सबके लिए सकारात्मक है। कैसे सकारात्मक है? जैसे ये नकारात्मक है तो दर्शन की भाषा में नकारात्मक शब्द जो है, यानी कि यहाँ पे जो संवैधानिक दर्शन है उसमें नकारात्मक भाव कहाँ पे प्रयोग हुआ है। जैसे मान लीजिए इसमें नकारात्मक क्या है? नकारात्मक इसमें है कि आपको किसी कार्य के लिए रोका गया है, जैसे आप चोरी नहीं करेंगे, जैसे कि चोरी मत करो, ये सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस में देखिए कि ये कौन सा सेंटेंस है, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये नकारात्मक है या सकारात्मक है, ये नकारात्मक है या सकारात्मक है, जरा बताइए। दिखने में ये आपको नकारात्मक लगेगा, ये नकारात्मक है, लेकिन इसका भाव जो है, इसका भाव सकारात्मक है। इसी तरह के जो संविधान में हमारे मौलिक अधिकार दिए हुए वो इसी भांति दिए हुए कि उनका भाव सकारात्मक है, ठीक है। और अधिकतर जब ऑप्शन में नकारात्मक और सकारात्मक दोनों आए तो इसको हम चिड़िया की आंख मानते हैं। क्या मानेंगे? चिड़िया की आंख। चिड़िया की आंख का मतलब क्या हुआ? चिड़िया की आंख का मतलब ये हुआ कि ये मुख्यतः प्रधानतः इनका स्वरूप नकारात्मक है। ये सकारात्मक भी होते हैं, ये सकारात्मक, जैसा कि यहाँ पे आप दिया हुआ हो, इसमें लिखा नहीं मैंने, हालांकि आपको बता देता हूँ, सकारात्मक भी है। लेकिन जब दोनों आ जाए ऑप्शन में तो हमको नकारात्मक को ही टिक करना है। क्यों? क्योंकि ये मेन है, मोस्टली, प्रधानतः, ठीक है। मौलिक अधिकार प्रवर्तनीय है। प्रवर्तनीय का मतलब ये हुआ कि मौलिक अधिकार, प्रवर्तनीय का मतलब क्या? बाध्य होना। सरकार इनके लिए बाध्य है, राज्य इनके लिए बाध्य है, सरकार इनके लिए बाध्य है। प्रवर्तनीय का अर्थ है बाध्य।
सरकार मौलिक अधिकारों के लिए बाध्य है। आप इसके लिए कोर्ट जा सकते हैं और डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। ये भी एक विशेषता है कि ये डायरेक्ट इसके मौलिक अधिकारों का हनन होने पर व्यक्ति डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। ठीक है। मौलिक अधिकार भारतीय नागरिक को प्राप्त है, जबकि कुछ मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, जबकि कुछ यहाँ पे लिखना मैंने ध्यान नहीं दिया, कुछ मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है। जैसे जैसे आर्टिकल 15 है, 16 है, 19 है, 29 है, 30 है। ये आर्टिकल भारतीय नागरिकों के लिए है। इसमें जो मौलिक अधिकार दिए हैं वो भारतीय नागरिकों के लिए दिए हैं। ये भारतीय नागरिकों के लिए दिए हैं। और भारतीयों पर विदेशियों के लिए कौन से दिए हैं? 21 और 25। कौन से? 21 और 25। ठीक है। और मौलिक अधिकार व्यक्तियों को प्रधानता राज्य के विरुद्ध प्राप्त है। कुछ मौलिक अधिकार निजी व्यक्तियों के खिलाफ प्राप्त है, विरुद्ध में प्राप्त है। लेकिन जब दोनों आए ऑप्शन में तो हम किसको रखेंगे? मुख्यतः राज्य को ही रखेंगे। मुख्यतः किसको रखेंगे? राज्य को रखेंगे, क्योंकि राज्य के विरुद्ध प्रधानता ही प्राप्त, मतलब ज्यादातर मौलिक अधिकार राज्य का विरोध करते हैं। राज्य का विरोध यहीं पे देख लीजिए, राज्य का विरोध करते हैं, यानी कि राज्य के विरुद्ध प्राप्त है। इसका मतलब ये नकारात्मक नहीं है, इसका मतलब ये सकारात्मक है। ठीक है, ये सकारात्मक है। राज्य के विरुद्ध कौन कौन से अधिकार प्राप्त है? जैसे आर्टिकल 16 अफसर की समानता। अफसर की समानता ये राज्य के विरुद्ध प्राप्त है। अब राज्य किसी के प्रति जाति, धर्म, क्षेत्र, स्थान, लिंग इनके आधार पर अवसर में असमानता नहीं फैलाएगा। किसी को अधिक अवसर नहीं देगा, किसी को कम अवसर नहीं देगा। ठीक है, नहीं देगा। राज्य किसी के साथ अवसर की समान अवसर में भेदभाव नहीं करेगा। अब यही आ रहा है, जिससे राज्य किसी के साथ अवसर देने में भेदभाव नहीं करेगा। ये सेंटेंस निगेटिव है, बट इसका भाव क्या है? सकारात्मक। निजी व्यक्ति के कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति का अस्पृश्यता नहीं करेगा, कोई भी अस्पृश्यता नहीं करेगा। अस्पृश्यता न करना ये एक निगेटिव सेंटेंस है, बट इसका भाव क्या है? इसका दर्शन में अर्थ क्या निकलेगा? इसका अर्थ ये निकलेगा कि ये पॉजिटिव है, इसका सकारात्मक भाव निकलता है। अस्पृश्यता न करना, चोरी न करना निगेटिव होते हुए भी सकारात्मक है। मूल संविधान में मौलिक अधिकार कितने थे? 7। और 44वें संशोधन 1978 में क्या हुआ? संपत्ति का अधिकार, इसको हटा दिया गया। ये किस आर्टिकल में पहले था? ये आर्टिकल 31 में था। आर्टिकल 31 में संपत्ति का अधिकार था, राइट टू प्रॉपर्टी था। अब इसको हटा के कहां रख दिया गया? अब इसको हटाकर 300A आर्टिकल में कर दिया। ये भाग 12 है, अब कर दिया। ठीक है। और 86 में संविधान संशोधन 2002 में क्या जोड़ा गया? शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन जोड़ा गया 21 में। अब वर्तमान समय में मौलिक अधिकार 6 है। कैसे? एक ये जोड़ दोगे, एक ये, जब अगर ये हटाया गया है तो ये जोड़ दिया जाए, तो ये 6 कैसे रहेगी? इसका इसका अलग से कोई वर्णन नहीं मिलता है। राइट टू एजुकेशन का वर्णन अलग से नहीं मिलता है। इसको आर्टिकल 21A के तहत जोड़ा गया, आर्टिकल कोई और नहीं बनाया गया। इसका आर्टिकल 21 में ही इसको जोड़ दिया गया। इसका वर्णन अलग नहीं मिलता, इसलिए इसी को एक अलग अधिकार नहीं माना गया। ये इंक्लूडेड है आर्टिकल 21 में। तो अधिकार कितने हैं? अधिकार 21 है। सॉरी, मौलिक अधिकार 6 है। पहले कितने थे? 7 थे मूल संविधान। ठीक है, अभी तो और एक, चलिए ये आप एक बार नोट कर लीजिए, मैं दोबारा से इसको लिख देता हूँ, जो भी बचा है उसको भी पढ़ा दें और कर देते हैं क्लियर। कुछ भी समझ में अगर नहीं आ पा रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं नेक्स्ट लेक्चर में उसको समझा दूंगा अगर कोई दिक्कत आ रही है किसी को।
ठीक है। और आज के बाद प्रयास करेंगे कि सारे वीडियो डेली अपलोड हो। ड्यू टू सम रीजन का थोड़ी मेडिकल प्रॉब्लम थी, इस वजह से कर नहीं पाया। तो अब उसके लिए मैं बहुत ज्यादा मुझे खेद है, आई एम सॉरी टू से, मैं कर नहीं पाया, अब करूंगा डेली, प्रॉमिस। ठीक है, डेली कोई विशेष कार्ड की वजह से हो सकता है छूट जाए, लेकिन प्रयास ये रहेगा कि डेली की डेली लेक्चर शूट हो और डेली डेली लेक्चर अपलोड हो। ठीक है, और जल्दी से जल्दी पॉलिटी को भी खत्म करें और फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ देखते हैं। और आप लोग भी शेयर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, इसको बता देते हैं आप। अब बात करते हैं मौलिक अधिकारों का वर्णन। मौलिक अधिकारों का वर्णन हम पढ़ने वाले हैं, तो उससे पहले हम आपको ये बता दें कि मौलिक अधिकार समानता का अधिकार है, आर्टिकल 14 और 18 में, 14 से 18 में, 14, 15, 16, 17, 18, ये है समानता का अधिकार। ठीक है, और ये स्वतंत्रता का अधिकार 19, 20, 21 और 21A ये जोड़ा गया कब? 86 में संशोधन में, 86 में संविधान संशोधन 2002 में ये जोड़ा गया। ठीक है, ये कौन सा था? शिक्षा का अधिकार। ये अलग से वर्णन नहीं, इसीलिए आज तक 6 ही है। ठीक है, और 22, 23, 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक है। सांस्कृतिक शैक्षणिक अधिकार 29, 30 में है। और 32 में है सैद्धांतिक उपचारों का अधिकार। 31 में क्या था? 31 में था, क्या हटाया गया है? राइट टू प्रॉपर्टी। इसे हटा दिया गया है। ठीक है, इसे क्या क्या कर दिया गया? हटा दिया गया है। और अब हमारे जो बोला जाता है कि हमारा जो मौलिक अधिकार है भाग 3 में और आर्टिकल 12 से 35 में इनका वर्णन है। किसका? फंडामेंटल राइट का। किसका? फंडामेंटल राइट। अब इसमें देखो तो ये 14 से स्टार्ट होता है और 32 तक जाता है। तो बाकी कौन कौन से इसमें बचे? आर्टिकल 12, 13, 33, 34, 35, इनमें क्या दे रखा है? इनमें क्या है? ये तो इनमें तो मौलिक अधिकार नहीं है। बाकी 1, 2, 3, 4, 5 जो आर्टिकल बचे हैं, इनमें क्या दिया हुआ है? इनमें मौलिक अधिकारों से संबंधित जानकारी दी है। इसमें क्या है? इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू, ठीक है, क्या दिया है? इंफॉर्मेशन तो नहीं बोल सकते यहाँ, इंफॉर्मेशन तो नहीं बोलेगी। डिस्क्रिप्शन दिया है, वर्णन दिया है, इससे संबंधित जो जानकारी है उसका जो है वर्णन दिया गया है। किसका वर्णन दिया गया है? आर्टिकल जो मौलिक अधिकार है इनसे संबंधित जो वर्णन दिया गया है वो किसमें है? ये तो मौलिक अधिकार भी, इनसे संबंधित जो जानकारी है, जो भी जो इनसे संबंधित नॉलेज है हम लोगों को, उसका पूरा डिस्क्रिप्शन किसमें दिया है? इन 5 आर्टिकल्स में दिया हुआ है। तो ये तो रहा हमारा
मौलिक अधिकारों के बारे में छोटी सी सूचना। कल से हम क्या पढ़ेंगे, यानी कि नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, यानी कि सबसे पहले हम शुरू करेंगे आर्टिकल आर्टिकल 12। इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया है डेफिनेशन ऑफ स्टेट। इसमें क्या दिया है, डेफिनेशन ऑफ स्टेट। मैंने बताया ना, उसके रिलेटेड वर्णन दिया हुआ है, उससे रिलेटेड डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। राज्य की परिभाषा, क्या दिया है, राज्य की परिभाषा दी हुई। हमारा आज का वीडियो यहीं तक रहेगा, बहुत लंबा गया नहीं, ये अच्छी बात है, जल्दी ही फिनिश किया है। छोटे छोटे वीडियो बनाना अच्छी बात है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू सून, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, subscribe it, share it, and if you any doubt about any lecture you can comment. Okay, I will solve your every doubt, I will solve your every doubt. ओके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए धन्यवाद। और वीडियो डेली आएंगे। और यदि आप चलिए बाद में बताएंगे, अभी छोड़िए, कुछ है नहीं की है ठीक है।